50 गज की प्रतिमा 100-200 लोगों की बलि नहीं मांग सकती क्या? ये डायलॉग आप सभी को याद होगा। नहीं आता याद आता है तो मैं बताता हूँ कि बाहुबली मूवी का डायलॉग है। ऐसा ही एक डायलॉग एक पुरानी फिल्म में और भी था, जिन लोगों ने ये ताजमहल बनाया है उन लोगों के हाथ काट दिए जाएं। ऐसे ऐसे सीन, ऐसे ऐसे डायलॉग। और कैसे डायलॉग होते थे? खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। भैया जंगल राज है क्या? ऐसे ऐसे डायलॉग आपने बहुत सारे सुने होंगे। हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का हाल था कुछ सालों पहले, वो भी कुछ ऐसा ही था। अभी छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी मनमानी थी, जो बहुत बड़े जो बाहुबली है उनकी मनमानी हुआ करती थी, वो अपने तरीके से कुछ भी डिसीजन ले लिया करते थे। अब जब सेफ्टी आपके जीवन में आ गई है, BOCW एक्ट और फैक्ट्री एक्ट और इतने सारे जो रूल्स बन गए हैं, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं धीरे धीरे। आप सोच के देखिए, जब भी एक ग्रामीण मजदूर भाई सब गांव से उठकर शहर की तरफ आते हैं काम की तलाश में, पैसे कमाने के लिए, रोज़गार खोजने के लिए, और उनको रोज़गार मिलता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। अगर मैं 2023 की बात करूं तो आज के दिन में जो हमारी GDP है, उस GDP का कम से कम 10% का जो हिस्सा है वो कंस्ट्रक्शन के जो मजदूर भाई हैं उनकी वजह से है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन जो फील्ड है वो एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे ज़्यादा रोजगार देने का क्षेत्र है। इतना बड़ा ह्यूज फील्ड है। तो आप देखिए, जब इतना अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड है, इतना बड़ा लेवल पे, मास लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी को कौन इंश्योर करेगा? अभी बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट हुए भी हैं। आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इतने सारे एक्सीडेंट हुए कि हज़ारों लोग एक साथ मरे हैं। मैं एक जो एक्सीडेंट्स का जो सीन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिएगा, वो लिंक के नीचे दिखाएंगे। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की कैसी ऐसी घटनाएं हुई जो लोग मारे गए। देखिए, जब हमने अपना विकास करना शुरू किया तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति भी आई। बड़े बड़े कारखाने, बड़ी मिल्स बनाई गई, हाई राइज बिल्डिंगें बनी। उन बिल्डिंगों के अंदर काम किसने किया? हमारे मजदूर भाइयों ने। आज की डेट में अगर हम देखें तो आज का जो आंकड़ा निकला है 2022-23 का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि एक दिन के अंदर कम से कम 80 केस ऐसे होते हैं जहाँ पे आदमी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। काफ़ी सारी दुर्घटनाएं तो ऐसी हो जाती हैं जो मौतें कहीं रिकॉर्ड भी नहीं होती हैं। उसका एक कारण ये है कि जैसे किसी भाई को चोट लगी, उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ से उसको छुट्टी मिल गई, वो डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होकर घर पे चले जाएगा और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई, तो किसी को पता ही नहीं है। ऐसी कोई घटना है जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुई है। ऐसे मजदूर भाई जो साइट से अपने गाँव को छोड़ के शहर में आते हैं क्योंकि गाँव में रोज़गार की कमी है, और अगर है भी रोज़गार तो उतना पैसा नहीं मिलता है जितना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर मिलता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो खतरे हैं और जो हजार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो एक आम आदमी को, बेचारे को पता ही नहीं होता है, मजदूर भाई को। हम लोग भी क्या देखते हैं कि हाँ मजदूर भाई ने गलती करी तो सीधा ह्यूमन एरर डाल दिया रिपोर्ट्स के अंदर कि आदमी की गलती है। भैया, जो आदमी पहली बार अपने गांव से उठकर शहर में आया है वो गलती तो करेगा ही ना। उसको पता ही नहीं है जीवन होता कैसे है, उसको पता ही नहीं है साइट के ऊपर आपने काम कैसे करने हैं। हो सकता है कुछ मजदूर भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने सेफ्टी शूज़ पहली बार देखा है, सेफ्टी बेल्ट पहली बार देखी है, तो उनको पता ही नहीं है कि इससे किस तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है। उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा तभी तो अपनी जान बचाएगा ना वो। अगर हम लोग अपना काम सही तरीके से करें तो साइट पे होने वाले एक्सीडेंट्स को बहुत हद तक रोका जा सकता है। मैंने एक मूवी का सीन देखा था, मेरे को याद आ रहा है, उसमें एक पुलिस का सीन होता है। एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि भैया अगर पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सही तरीके से करें तो कोई एक आदमी एक मंदिर की चप्पल भी नहीं उठा सकता। इतनी बड़ी चोरियाँ और मर्डर तो अलग चीज़ें हैं। हम भी अगर सेफ्टी वाले अपना काम इसी तरीके से करें तो एक भी दुर्घटना को नहीं होने देंगे। बशर्ते हमको अपना काम सही तरीके से करना पड़ेगा, पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ। आज भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जैसे जय कुमार है जो कि अपने काम को अच्छे से करते हैं और अपने सेफ्टी की फील्ड के अंदर सब लोगों को जागरूक करते हैं।